हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी एन स्टार सीड और ये जुलाई के महीने का प्रेडिक्शन आपके लिए। ओके, सो हमेशा की तरह तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट, ऑप्शन नंबर 2 ये रोज क्वार्ट्स का स्टोन, ऑप्शन नंबर 3 ये रोज क्वार्ट्स का छोटा सा हार्ट। ओके, हार्ट शेप पेंडेंट देख सकते हैं आप इसको। ओके, सो या इनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करिए उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ओके गाइस, हेलो। ऑप्शन नंबर 1 ये रहा आपके कार्ड्स। सो आपके यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ सिनेरियो, सो जुलाई के महीने में जो होने वाला है आपके साथ लव के केस में, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप किसी पर्सन के साथ अभी इन्वॉल्व भी हो या फिर अगर आप सिंगल भी हो, तो आपकी तरफ जो आपका रिलेशनशिप है, आपका लव लाइफ में एक चेंज आने वाला है। मानो न्यू बिगिनिंग आने वाली है। यह न्यू बिगिनिंग ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अप्रोच कर रहा हो या फिर आप किसी को अप्रोच करना चाहें। ये उस तरह की न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पे आप इस न्यू बिगिनिंग को लेके, इस न्यू पर्सन को लेके या फिर आपके एग्जिस्टिंग जो आप जिसको आप लव करते हैं उसको लेके भी काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हो जुलाई के महीने में। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपकी जो एनर्जी है, ये जुलाई के महीने में आप बहुत ही रश वाली एनर्जी में हो, बहुत ही एंगर वाली एनर्जी, जैसे कि लाइक मुझे ये चाहिए और मैं ये करके रहूँगा या करके रहूँगी, और बहुत ज़िद वाली एनर्जी। ओके, आपके बेसिकली बहुत सारे कार्ड्स वही कह रहे हैं। तो बेसिकली आपके लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हो। ये लव लाइफ ही नहीं बल्कि आपका फ्रेंड्स हो सकता है, आपका फैमिली हो सकता है, ऐसे लोग हो सकते हो जो आपके दिल के बहुत करीब है। तो उनको लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो। ओके, ये लव के लिए स्पेशली मुझे दिख रहा है और आपके लव में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि लव के मामले में, ओके, आपके लव के मामले में या तो ये हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपका मन करेगा कि मैं अपने लव के इस रिलेशनशिप को एक लेवल ऊपर ले जाओ, कमिटमेंट को एक लेवल ऊपर ले जाओ। अगर अभी हम लोग डेट कर रहे थे तो आप चाहोगे कि आप शादी या फिर आप एंगेजमेंट, आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो आप चाहोगे कि लेट्स हैव बेबीज़, प्रेगनेंसी वाली एनर्जी भी है यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड। तो आप जैसे कि अपने रिलेशनशिप को और नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो। सिंगल्स का भी यही है, आपको इधर आपको आप पॉजिटिव हो, आप चेस कर रहे हो, बेसिकली चेजिंग एनर्जी, जहाँ पे आपको मतलब पाना है, करना है, लेट्स डू इट वाली एनर्जी यहाँ पे। या एक जजमेंट बनाना है आपको, स्पेशली लव के मामले में, रिलेशनशिप्स को लेके आपको एक जजमेंट करना है यहाँ पे कि आप इस नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए क्या आप रेडी हो, आप करना चाहते हो, और करोगे तो कैसे करोगे। तो आपका बेसिकली जुलाई में फोकस लव को लेके बहुत पॉजिटिव और बहुत ही डिसीजन मेकिंग वाला टाइम होने वाला है ये जुलाई का महीना, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है बेसिकली कि चीज़ों को मैं आगे बढ़ाओ तो कैसे बढ़ाओ, बढ़ाना तो है, क्या चूज़ करो, इज़ इट द राइट टाइम, करो कि नहीं करो, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। करियर वाइज और फ्रेंडशिप वाइज जो मैं देख रही हूँ, जो आपका सर्कल है ये करियर का, फ्रेंड्स का, यहाँ पे आपका फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपके नए दोस्त बन सकते हैं जुलाई के महीने में। ओके, आपकी एनर्जी जो है बहुत केयरिंग भी है, बहुत अट्रैक्टिव भी है, तो आप बेसिकली बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स अट्रैक्ट करोगे। अगर आप बिजनेसमैन हो, आप क्लाइंट हो, आप कोई फ्रीलांसर हो, आप कुछ इस तरह का काम करते हो जहाँ आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको और लोगों से जुड़ना पड़ता है, तो वैसे में आपका नेटवर्क जो है और ग्रो होगा। तो उसके लिए आपको बहुत सक्सेस है उस मामले में, आपका फ्रेंड्स का लिंक और बढ़ेगा ग्रो होगा। 5 ऑफ सॉर्ट्स और 10 ऑफ सॉर्ट्स। तो अब आया बेसिकली जो प्रॉब्लम जो दिख रहा है मुझे जुलाई के महीने में आपकी रीडिंग के लिए, कि आपकी एनर्जी जो है ये बहुत ही गो गेटर वाली एनर्जी है कि मेरे को पाना है, मेरे को करना है। तो इस चक्कर में यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत सारे अननेसेसरी झगड़े, बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे लोगों से मुंह मोड़ लोगे, बहुत सारे लोगों से आप आर्ग्यूमेंट में आ जाओगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपका अनबन होगा। तो उस चीज़ से बच के रहे, ठीक है, उस चीज़ से बच के रहे, क्योंकि वो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूजलेस है और आपका
आपको आपको मानो लगेगा उस मोमेंट कि हाँ मेरे को लड़ना है या फिर मेरे को ये काम करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पर बेसिकली स्पिरिट आपसे ये कह रहा है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना लग रहा है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम आर्ग्यू करते हुए, लड़ते हुए, कंपटीशन में कंपिटिटर्स पे ध्यान देते हुए उस पर आप आर्ग्यू मत करिए। ये एनर्जी अपने आप पे इन्वेस्ट करिए, लव में इन्वेस्ट करिए, अपने अलग एरिया में इन्वेस्ट करिए, पर ये फालतू का लड़ाई झगड़ा जो है वो मत करिए। ओके, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी झगड़े को अवॉइड करें। कोई आपको अगर बुरी तरह कह रहा है, कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, कोई कोई आपको ट्राई कर रहा है आपको हर्ट करने की, तो आप उस मोमेंट में भी आप एटलीस्ट जुलाई के महीने में अपने आप से ये कहिए कि छोड़ो, फोकस मत करो, एनर्जी मत दो वहाँ पे, वरना वो आपके लिए और उल्टा और पेन और सफरिंग लेके आ सकता है। तो उस पर एनर्जी मत दो। ओके, सो आपके जब मैंने ओरेकल कार्ड्स देखे तो ओरेकल कार्ड्स जो है ये दोनों, इन दोनों का कंबाइंड मीनिंग जो मैं ये देख रही हूँ, फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड फुल मून इन एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में ही कहता है ये दोनों कार्ड। तो ये रिलेशनशिप सिर्फ प्यार का ही नहीं कह रही हूँ कि मैं लवर वाला ही नहीं कह रही हूँ, फ्रेंड्स भी हो, फैमिली भी हो, आपका कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जो कह रहा है कि अगर आप किसी को आप चाहते हैं कि सामने वाला बंदा है, सामने वाला बंदी आपको प्यार दे, आपको सम्मान दे, आपकी रेस्पेक्ट करे, आपके लिए केयर करे, तो यहाँ मतलब यानी कि किसी और की अटेंशन और लव को पाने के लिए आपको एक फेक चेहरा या फेक मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप वो पा सकते हो, और आप अपने रियल जिस तरह के आप हो, आप उस तरह ही रहिए, आप तब भी पा सकते हो। अगर वो पर्सन आपको जेन्युइनली लव करता है तो वो तब भी आपको केयर देंगे, वो तब भी आपको अपना अटेंशन देंगे। तो आपको ये फेक मास्क या कुछ करने की, लड़ने की, बहुत ज़्यादा फोकस करके, बहुत ज़्यादा ये भी यही एनर्जी के बारे में कहता है कि बहुत ज़्यादा फाइट करके, क्या आप देख पा रहे इसे? आई गेस नो, आप नहीं देख पा रहे। ओके, इट्स ओके, आई एम सेइंग कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लेके लड़े बहुत ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पाना चाहते हैं तो उसके पीछे ही पड़ जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फैमिली के साथ किसी का अटेंशन पाना चाहते हैं तो आप उसके पीछे ही पड़ जाए। अगर वो अटेंशन देना चाहेंगे, अगर वो आपसे केयर करते हैं, आपको लव करते हैं, वो खुद देंगे। तो यहाँ आपको किसी के पीछे पड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, किसी के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने की, अपने आप को ज़्यादा अच्छा बन के दिखाने की, ज़्यादा मजाक करने की, ज़्यादा हंसने की, ज़्यादा भाव देने की, बेसिकली उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। आप रियल रहिए, आप ऑनेस्ट रहिए, आप जिस तरह के हैं उस तरह के रहिए। इनफैक्ट जो लोग आपको चूज़ करते हैं, लाइफ में क्या होता है कि हम किसी और को चूज़ करते हैं, वो पर्सन हमें चूज़ नहीं करता, पर हमारे भी चाहने वाले लोग होते हैं हमारे आसपास। हमारे भी ऐसे लोग होते हैं जो एटलीस्ट अगर आप किसी से बात करना चाहो तो कॉल करना चाहो एक फ्रेंड को, अपने दिल का हाल सुनाना चाहो, तो वैसे फ्रेंड्स हमारे आसपास होते हैं। ये नहीं है कि नहीं होता, लेकिन हम फोकस उन लोगों पे रहते हैं कि जो लोग हमको भाव नहीं दे रहे, या तो जो लोग हमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हम उनके बारे में वरी करते रहते हैं। लेकिन स्पिरिट आपसे ये कहना चाहते हैं कि फोकस दीजिए उनमें जो आप पे इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली आपको खुश रखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, उस तरह के लोग हैं। तो आपको फोकस वहाँ करने की ज़रूरत है, कि ना कि आपको इन लोगों में फोकस करने की ज़रूरत है जो आपको उल्टा आपकी एनर्जी को नहीं देता। आप उनको चाहते हैं, आप उनके लिए रुकिए, आप उनके लिए इंतज़ार करिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये लास्ट ओरेकल कार्ड जो आया है लेम्यूरिया ये कहता है कि मुझे ये सेंस हो रहा है कि आप बेसिकली आप भी खुश रहना चाहते हो। हम सब रहना चाहते हैं, लेकिन मे बी आप अपने लाइफ के एक ऐसे स्टेज में हो जहाँ आपको लगता है कि नहीं, मुझे और भी कुछ अचीव करना बाकी है, या फिर आपका जो ड्रीम लाइफ है जिस तरह से आप जीना चाहते हो, तो आपको अभी भी लगता है कि अभी भी मुझे बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, मुझे अपने चाहने वालों को पाना है लाइफ में। और मतलब टू बी ऑनेस्ट ऐसा एनर्जी है यहाँ पे कि मानो अगर आपको लगे कि अभी आप टोटली फुलफिल नहीं हो, अभी आप टोटली इतने भी हैप्पी नहीं हो, आपको लगता है कि अभी और भी दूर जाना है, शायद अभी मैं पूरी तरह खुश नहीं हूँ, मुझे और भी कुछ पाना है, तो जुलाई के महीने में जो ये एनर्जी है आपकी, आप कहीं ना कहीं फुलफिल भी फील करने वाले हो। ओके, आपको वो राहत दिखेगी कि मैं फुलफिल रह कैसे सकता हूँ, मैं खुश रह कैसी सकती हूँ। द इनर हैप्पीनेस की बात अगर हम करते हैं, इनर हैप्पीनेस जहाँ पे इंसान को फुल्ली सेटिस्फैक्शन मिलता है, फुल्ली वो खुश होता है, ऐसे मोमेंट्स
यू नो। तो उस तरह का जो एक होता है वो आपको कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आपको मिलेगा, एट द एंड, जुलाई के एंड में, आपको वो चीज़ मिलेगा कि हाँ, ऐसे रह के भी मैं पीस हासिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसे में तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों ना इस तरह से जिया जाए, क्यों ना इस तरह से रहा जाए। पहले मेरा ये तरीका गलत था या गलत वे में मैं कर रहा था ये काम। ओके। सो आपको कुछ रियलाइजेशन हो सकता है जो आपकी इनर हैप्पीनेस की तरफ आपको ले जाएगा। बेसिकली आपका जो इनर हैप्पीनेस है, जिस पीस की तलाश में आपका सोल है। ओके। सो या इन चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉजिटिव ज़रूर है, लवर को लेके पॉजिटिव रहिए, पर इतना मत भागिए, क्योंकि अगर वो आपके लाइफ में बिलोंग करते हैं तो वो पर्सन आपके लाइफ में ऐसे भी आएगा वैसे भी आएगा। गॉड मिलाना चाहता है तो वो होगा ही। आपको बहुत हार्ड ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन ट्राई करिए, पर इतना भी नहीं। ओके। अपने आप पे एफर्ट दीजिए। जो लोग आपको एफर्ट दे रहे हैं आप उन पे ध्यान दीजिए। जो लोग आपकी केयर करते हैं आप उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लाइफ में खुश रहने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। ओके। लाइफ में खुश रहने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके। सो या ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करती है जुलाई के महीने में। ओके। सो गिव इट अ थम्स अप, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं इसी तरह के पिका कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके। सो या गाइस, टेक केयर। हेलो ऑप्शन नंबर 2, तो ये रहे आपके कार्ड्स। सो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोस है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको जुलाई के महीने में एक रियलाइजेशन होगा कि आपका ट्रू सोलमेट के बारे में, ये लव सिचुएशन के लिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे आपको ये भी रियलाइजेशन होगा कि बेसिकली आपका लव लाइफ जो है वो अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स की भी बात की जा रही है। तो आपको अपने सोलमेट की तरफ से जो लव का इक्वल गिव एंड टेक है वो बहुत इक्वल होने वाला है। कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहा है तो दूसरा वाला एफर्ट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से, अपने इवन फ्रेंड्स से, फैमिली से, जहाँ पे भी आप एफर्ट डाल रहे थे, आपको इक्वल एफर्ट और केयर बदले में मिलने वाला है। ओके। ये मैसेज है बहुत सारे लोगों के लिए। ये भी हो सकता है कि अगर आपको अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे थे, अपने सोलमेट को ढूंढ रहे थे, तो आपको अपना सोलमेट भी आपको पहचान होगी अपने सोलमेट की, और साथ ही आपको ये पता चलेगा कि ये पर्सन भी आपके लिए जेन्युइनली केयर करता है, तो जेन्युइनली एक्सप्रेस करता है। आप या फिर ऐसा हो सकता है कि अपने ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट के साथ में आप इस जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा आप उनको केयर दे रहे हो, बहुत लव दे रहे हो। तो ये सिनेरियो जो है वाइस वर्सा हो सकता है। इधर आप केयर दे रहे हो या फिर आपका पर्सन आपको केयर दे रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे लेकिन केयर और लव बहुत ज़्यादा है, यानी कि कोई ना कोई इस चीज़ को एक्सप्रेस बहुत कर रहा है। इक्वल गिव एंड टेक इक्वल है कहीं ना कहीं एनर्जी का। ओके। सो नेक्स्ट सिनेरियो जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ रिजोनेट करेगी, क्योंकि ये डिफरेंट सिनेरियोस है। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप अगर पहले पहले की किसी आदत को, कि यानी कि पहले अगर आप किसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते थे, पहले उन चीज़ों के लिए आप बहुत लड़ते थे, बहुत बोलते थे, ये कोई ऐसी चीज़ है कि अभी आप आप एक ऐसे एनर्जी में हो कि नो, आई एम नॉट डीलिंग विद दिस राइट नाउ, मैं अभी इससे डील नहीं करना चाहता, बहुत हो गया, अब मुझे अकेला छोड़ो, मुझे नहीं करना। ये एक वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ऐसा कि मानो ख़त्म करो, आई एम डन विद दिस, कि अब मुझे अकेले रहना है। वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। ये किसी पर्सन से है, आपके किसी बिहेवियर से है कि शायद पहले आप या तो आप, ये 2 सिनेरियो मुझे दिख रहा है, या तो पहले आप लोग अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ उल्टा सीधा कहे तो आप या तो उनको बहुत खड़ी खोटी सुनाते थे, आप अपनी तरफ से बहुत झगड़ा करते थे, बोलते थे, और अभी आप ऐसे है कि मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे एनर्जी देना ही नहीं है तुम लोग को, मुझे तुम लोगों से थोड़ी सी बहस तक नहीं करनी, तो अब मैं शांत हो गया हूँ। ये इधर आप में से कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये है कि अभी आप, ये बेसिकली वही एनर्जी है जो मैंने कहा कि अगर अभी आप शांत हो,
अभी आप नहीं करोगे, जुलाई के महीने में आप वो एफर्ट नहीं दोगे। पहले अगर आपका ऐसा भी होता था कि किसी से झगड़ा हो गया तो आप बैठ के उसको एक्सप्लेनेशन करते थे कि हाँ क्यों हुआ, अपने तरफ की सफाई देते थे कि भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो। लेकिन अभी आप ऐसे हो कि आप समझाओगे भी नहीं, एफर्ट भी नहीं देना है मुझे, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो आपका जो एटीट्यूड है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। तो आप आप एफर्ट नहीं दोगे ज़्यादा, और नॉनसेंस की चीज़ों में जो मैटर नहीं करती अब आपको, जो आपका एनर्जी ले रही थी, तो आप उस पर इस महीने आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करने वाले हो। आप एक मेडिटेशन वाली एनर्जी में हो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अभी मैं शांत बैठा हूँ अपनी जगह पे, मुझे हिलाओ मत, ना तो मुझे तंग करो, मेडिटेट कर रहा हूँ मैं, वो वाली एनर्जी। ओके, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपके करियर वाइज, ओके, करियर वाइज या फिर किसी एक ऐसी चीज़ थी, कोई एक ऐसी एक्टिविटी थी जहाँ पे आपने काफ़ी एनर्जी इन्वेस्ट किया, आपने काफ़ी मेहनत की उस चीज़ के लिए, लेकिन आपको फाइनली आपको कभी उस चीज़ का पूरी तरह से फल नहीं मिला, या फिर आपको लगता है कि इसके लिए तो मैं और डिज़र्व करता था या करती हूँ। तो जुलाई के महीने में ऐसा हो सकता है कि आपको उन चीज़ों का फल मिलने लगे। ओके, आप फिर भी उसके लिए लड़ोगे, आप फिर भी उसके लिए लड़ोगे और आपको कहीं ना कहीं से फल मिलेगा अपने मेहनत का। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका फाइनेंस जो है काफ़ी अच्छा है, फाइनेंस वाइज आप काफ़ी परफेक्ट जगह पे है, पैसे अच्छे से आएंगे आपके पास, आपके हाथ में। और इस पैसे के चलते ये सिनेरियो में कुछ लोगों के पास देख रहे हो कि आप में से बहुत लोग ये एग्जाम्पल का सिनेरियो में दे रहे हो, ये आपके साथ इसी तरह का सिनेरियो हो सकता है या फिर आपका थोड़ा अलग भी हो सकता है। पर ये आपका जो पैसा है आपका बेसिकली आपका पैसा बहुत ज़्यादा रहेगा। जुलाई के महीने में पैसे काफ़ी अच्छे लगेंगे, लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई इसका बैंक बैलेंस तो बहुत मस्त है, वो वाला। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि विक्ट्री, जो कि फेम के बारे में कहता है। तो आपका ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा आए, या फिर आपने काफ़ी ज़्यादा कमाई की, आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुई, उसके बाद आपके पैसे देखकर काफ़ी लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ओके, यानी कि फैन फॉलोइंग होगी, आपकी एक विक्ट्री होगी, जैसे कि आपका एक इमेज होगा, आप एक फेम होगा। एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, मानो आपने बहुत पैसा कमाया और आपने एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी ली, लेट्स से आपने मर्सिडीज़ ले ली। ओके, आपने वो मर्सिडीज़ ली, आपने उस मर्सिडीज़ के साथ फ़ोटो खींची और आपने मर्सिडीज़ की फ़ोटो पोस्ट की ऑनलाइन, और आपके उस फ़ोटो को देख के आपके दोस्त तो बहुत शॉक भी हुए और लाइक वाओ इसके पास इतना पैसा है क्या। फिर उन्होंने अपने और दोस्तों को बताया, उन्होंने और दोस्तों को बताया, और इस तरह से आपका बहुत चेन हो गया, और अभी आपको काफ़ी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, आपसे काफ़ी सारे लोग बातें करना चाहते हैं। ओके, तो ये उस तरह की एनर्जी है। मानो आपका फाइनेंस इतना अच्छा रहने वाला है कि लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे, एक विक्ट्री है। और ये जो आपके पास इतनी मनी है आपका जो ये पैसा है, ये आपको कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ रिकॉग्निशन देगा। लोगों को ऐसा लगने लगा कि ओ देखो ये पर्सन तो बहुत हार्ड वर्किंग है, ये पर्सन तो बहुत इसके पास बहुत कुछ है, ये साइड बाय साइड पता नहीं बहुत सारे अलग काम कर रहा है, इसके बिजनेस हो सकते हैं, ये पता नहीं मतलब लाइक बहुत पैसे है इसके पास, वो वाली एनर्जी। ओके, तो आपका फाइनेंस बहुत अच्छा है, लव वाइज भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन या कुछ तरीके से आप मेडिटेट भी करो, ये भी सही है कि आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, मगर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है जिस पे आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, जो आपको लग रहा था कि ये तो मुझे फल नहीं दे रहा है, पर डोंट वरी, कहीं ना कहीं से आपको आपके एफर्ट्स का फल जो है जुलाई में मिलेगा। ओके, आपके ओरेकल कार्ड्स है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ और मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ यही कहता है कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्टेड थे ऑलरेडी तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ये नहीं है कि आप एक ही पार्टिकुलर काम में इन्वेस्ट कर रहे थे अपनी एनर्जी, आपको भले ही आपको जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है किस्मत की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, वो आपको उस काम से ना सही, लेकिन वो आपको किसी और ज़रिए से मिल सकता है। मानो किसी ने गिफ्ट दे दिया, मानो किसी की लॉटरी लग गई, उस तरीके से कहीं ना कहीं से बेसिकली वो पैसा अगर आपकी किस्मत में है तो आपको उस काम के थ्रू ही नहीं बल्कि किसी अलग तरीके से भी वो पैसा आपको मिल सकता है। ओके, कभी कभी हम रास्ते से चलते रहते हैं और हमें दिख जाता है 10 रुपये का नोट पड़ा है, 100 रुपये का नोट पड़ा है, तो कभी आप ढूंढने की भी कोशिश करोगे, ऑनर आपको मिलेगा नहीं,
तो आप उस पर पैसे पे तो नाम नहीं लिखा है, तो आप बेसिकली पड़े रहने से अच्छा आप उसको रख लो, इट वॉज मेंट फॉर यू। कुछ उस तरह की एनर्जी, आपको पैसे मिलेंगे, ओके, आपके हार्ड वर्क का आपका पेमेंट मिलेगा आपको आपके हार्ड वर्क का। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि इन केस अगर आपको लग रहा था कि आपका कोई एक काम आपको फल नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप शायद और एक नए काम की शुरुआत करो। अगर आपको लग रहा था कि मेरा ये काम तो सफिशिएंट नहीं है, ये काम के जितना मुझे पैसे मिलता है इतना काफ़ी नहीं है, तो ये सोच के आप एक नया काम भी शुरू कर सकते हो जुलाई के महीने में। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका जो डिसिप्लिन लेवल है, आपका जो काम करने का वर्क एथिक जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है जुलाई के महीने में। आप बहुत मेहनत से काम करोगे, लगन से काम करोगे, डिसिप्लिन लेवल बढ़ जाएगा, और आप एक से ज़्यादा काम में भी हाथ दे सकते हो अपने इस लाइफ में, अपने इस लाइफ में जुलाई के महीने में, ओके। आप एक से ज़्यादा और काम भी कर सकते हो। कुछ चीज़ काम में बेसिकली पैसा, काम ही नहीं पर बेसिकली पैसा जहाँ से आता है उस चीज़ में एक चेंज, आपके इनकम सोर्सेस चेंज भी होंगे। कि आप जॉब भी करते हो साइड बाय साइड, आपका लेट्स से आप रेंट पे भी घर देते हो, तो आपको मनी मिलेगा सारे तरफ से, सो न्यू मून इन पाइसिस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ये कार्ड कहता है सोलमेट्स के बारे में, थोड़ा सा लव के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ कि आपको अपने फीलिंग्स को लेके ऑनेस्ट रहिए, ओपन रहिए, जो भी आप फील करते हैं किसी के बारे में एक्सप्रेस करिए उसे। एंड या लव के मामले में जुलाई का महीना आपका अच्छा ही दिख रही हो, मैं जो भी देख रही हूँ, इट विल बी फाइन। और या एंड ऑल्सो जो कि मैंने कहा ऑनेस्ट रहिए कि इस बारे में, तो आप ऑनेस्ट भी रहिए, और आपका पार्टनर आपसे क्या कहता है, उनकी क्या फीलिंग्स है, वो क्या चाहते हैं, उस चीज़ में भी ध्यान दीजिए। अपने पार्टनर की फीलिंग्स को भी ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने ही नहीं लेकिन अपने पार्टनर की फीलिंग्स को भी, ओके। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑरेकल कार्ड मैंने पुल किया था, तो ये ऑरेकल कार्ड आया है नो, ओके। सो अगर आपका कोई कन्फ्यूजन था या फिर आपके कोई क्वेरीज थे, आपका कोई सवाल चल रहा हो मन में किसी भी तरीके का, स्पिरिट की तरफ से जवाब है इस वक्त जुलाई के महीने में, स्पेसिफिकली जुलाई के महीने में उसका जवाब नो है। मे बी नेक्स्ट मंथ या फिर बाद में वो येस भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली जुलाई में नो है, ओके। सो ये स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए है ये आंसर। सो या ऑप्शन नंबर 2, आई होप ये आपसे रेजोनेट करती हो। अगर ये आपकी हेल्प कर रही है ये रीडिंग किसी भी तरीके से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, सो ये रहे आपके कार्ड्स। सो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सिनेरियो के मैसेजेस हैं। सो शुरू करते हैं। जस्टिस कार्ड अलॉन्ग विद डेथ कार्ड। यहाँ पे जो मुझे सेंस हो रहा है कि आपके लाइफ के किसी सिचुएशन में, जैसे कि मानो कि आपको जस्टिस मिलने वाली है जो आपको पहले नहीं मिली थी। ये जस्टिस मिलेगी ऐसे जब आपके किसी एक सिचुएशन का एंड होगा। आपके लाइफ में जुलाई के महीने में आप किसी सिचुएशन को ख़त्म करोगे, आप किसी टॉक्सिक हैबिट को ख़त्म करोगे फाइनली, फुल स्टॉप, और वो आपको जस्टिस देगा, ओके। आप खुद को बदलने के लिए एक स्टेप लोगे, या फिर आप कोई रिलेशनशिप को एंड करोगे, या फिर कोई आप टॉक्सिक पर्सन को अपने लाइफ से हटाओगे, कुछ एक ऐसा काम करोगे, या फिर कोई ऐसा काम जो आप पहले जॉब करते थे जो आपको फुलफिल नहीं कर पा रही थी, जो आपको उल्टा तकलीफ़ दे रही थी, पेनफुल सिचुएशन है ये कोई, फाइनली आप उसको ख़त्म करोगे और आपको फाइनली जस्टिस मिलेगा, ओके। सो लव के मामले में यहाँ पे 2 सिनेरियो में देख रही हो, ओके। तो ये दोनों, बहुत सारे लोगों के लिए ये दोनों सिचुएशन रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये, तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये। तो बेसिकली 2 लव के सिचुएशंस है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि कोई एग्जिस्टिंग पर्सन है आपके लाइफ में जिसको लेके आप गोल कर रहे हो कि अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए, बहुत पहले से जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो, कोई ऐसा पर्सन के साथ आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल लेने की कोशिश करोगे, आप उनको फिर से मैनिफेस्ट करोगे, या तो आप ऑलरेडी अगर वो आपके लाइफ में है तो आप अपने लाइफ में और न्यू फ्यूचर, अपना फ्यूचर एक साथ और रहे, और फ्यूचर के प्लान्स को, अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो तो आप फ्यूचर के प्लान्स को मैनिफेस्ट करोगे किंग ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि ऑलरेडी आपके लाइफ में है, मैच्योर्ड हो चुकी है, जो यानी कि आप उस एनर्जी के साथ बहुत टाइम से इन्वॉल्व हो, ओके। तो ये एक मैच्योर्ड एनर्जी है।
वेरस एक और सिनेरियो जो मैं यहाँ देख रही हूँ, आप में से बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके लाइफ में एक यंग आपसे शायद उस उनकी बातें इतनी मेच्योर नहीं हो, शायद वो दिखते इतने मेच्योर नहीं हो, यंग दिखते हो, या फिर वो जो पर्सन है ये काफ़ी आपसे कुछ मामले में आपसे इमेच्योर होगा। ये पर्सन एक नया पर्सन आपको ऑफर ऑफ लव देने वाला है, एक नया पर्सन आपके तरफ आएगा। सिंगल्स के लिए हो सकता है ये, जो लोग चाहते हैं कि जो लोग नहीं चाहते कि वो किसी पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप के पैटर्न में फंसे रहे, तो वो लोग उन लोगों के लिए ये है कि न्यू पर्सन आ सकता है आपके लाइफ में। ये पर्सन बेसिकली किसी न किसी मामले में आपसे थोड़ा सा इमेच्योर है। ओके, बेसिकली ये लर्न करना ज़रूर चाहता है कि आप सीखें, एक्सेप्टिंग है, लेकिन यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है, यानी कि ये बेसिकली कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि किंग एग्जैक्टली एक मेच्योर आदमी को दर्शाता है और जो पेज है ये एकदम यंग साइड को दर्शाता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी तो बहुत सारे लोगों के साथ नहीं करेगी, लेकिन इधर मैक्सिमम लोगों के साथ ये रेजोनेट करने वाली है कि दो लोग आएंगे आपको अप्रोच करेंगे जुलाई में। अगर ये सिनेरियो नहीं है तो बेसिकली जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हो, आप उसको नेक्स्ट लेवल मैनिफेस्ट करना चाहोगे, एंड लाइक एंगेजमेंट, मैरिज हो गया तो बेबीज़ के साथ और नेक्स्ट फ्यूचर, या तो एक नेक्स्ट ट्रिप, नेक्स्ट वेकेशन, नेक्स्ट कुछ भी नेक्स्ट लेवल को मैनिफेस्ट करोगे, या तो कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू पर्सन आने वाला है। ओके, तो ये हो गई लव की बात। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका जो फ्रेंड्स है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है जहाँ पे आप काम करते हो, या फिर जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर जो लोग आपके कलीग्स हैं, या फिर आपके आसपास के लोग, बेसिकली उनके साथ जो आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि आप इस वक्त इस जुलाई के महीने में आप नहीं सोचोगे कि सामने वाला आप क्या सोच रहा है, आप नहीं सोचोगे कि लोग मुझे अच्छा पाएंगे या ख़राब पाएंगे, लेकिन आप अपने ऑनेस्टली आप अपने बात को बोलोगे, नो मैटर उनको कैसा फील हो, लेकिन आप ऑनेस्टली अपने कन्वर्सेशन को रखोगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स होने के कारण मुझे ये ज़्यादा फील हो रहा है कि ये फ्रेंड्स हो सकता है, ये वर्क प्लेस हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, ये आपका क्लाइंट्स हो सकता है, ये आपका बिजनेस हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है। लेकिन किसी ऐसे सिनेरियो में वर्क और फ्रेंड्स जहाँ इन्वॉल्व हो, तो आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने वाले हो जुलाई में, जहाँ पे आप जो फील करोगे आप ऑनेस्टली बोलोगे। पहले अगर आप सोचते थे कि कहने से पहले 2-3 बार सोच लेते थे बात को कि मैं किस तरह से बोलूँ कि सामने वाला हर्ट ना हो, या फिर सामने वाले को फ़र्क ज़्यादा ना पड़े, इन अ बैड वे फ़र्क ना पड़े। लेकिन इस बार जुलाई में आप बहुत कट थ्रोट होने वाले हो, एकदम जो फील कर रहे हो सीधा बोलने वाले। ओके, सो जब आपके ओरेकल कार्ड्स मैंने देखे तो ओरेकल कार्ड्स मुझे ये कह रहा है कि आप में से बहुत लोगों का अगर फैमिली इशू चल रहा था कि फैमिली में थोड़ी अनबन हो रही थी, तो वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। अब फैमिली टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा जहाँ पे आप फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे, पुरानी चीज़ें जो हेल्प सॉल्व होगी। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बेसिकली अपने किसी पुराने आदत से, आप किसी पुराने अपने नेगेटिविटी से आप पीछा छुड़ाने के बारे में सोचोगे। ये आपकी कोई हैबिट हो सकती है, आपकी आदत हो सकती है, आपकी कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उससे पीछा छुड़ाओगे, आप छुड़ाने के बारे में सोचोगे। ओके, तो आपका अच्छा फैमिली टाइम आने वाला है। फैमिली में अगर अनबन थी वो, या तो आप अपने एक पुराने हैबिट को आप छोड़ने के बारे में सोचोगे कि मुझे आप इस आदत को बदलना है, मेरे लाइफ में मैं बदलाव चाहता हूँ। तो बेसिकली ये आदत अगर आप बदलेंगे तो आपके लाइफ में एक बदलाव आएगा। इसीलिए जो है आप अपने स्वभाव में ये चेंज लाना चाहते हैं। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो यहाँ पे ये कार्ड ये कहता है कि आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करके आपको दूसरों के बारे में भी मतलब केयर करने की ज़रूरत है। ये केयर ये नहीं है कि ये वर्क प्लेस वाला केयर नहीं है जो मैंने कहा। ये केयर ऐसा है कि ये स्पेसिफिकली सिर्फ चाहने वालों को लेके, लव को लेके, ओके, फैमिली को लेके, लव को लेके, ये 2 बेसिक स्पेसिफिक एरियाज है। ये वर्क प्लेस या फ्रेंड्स नहीं है, ये लव या फैमिली के बारे में कह रहा है कि उनके बारे में चिंता करके आपको अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को छोड़िए जो आपके लव लाइफ या फैमिली लाइफ में इफेक्ट कर रही है इस वक्त। ओके, ऐसे आदतों को छोड़िए।
लीप, ओके, लीप ऑफ फेथ के बारे में ये कार्ड कहता है, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। यानी कि ये एक इंडिकेशन है बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आप कुछ नया स्टेप लेना चाहते हैं अपने लाइफ में लेकिन आपको डर लग रहा है, तो स्पिरिट आपसे ये कहना चाहता है कि आप ये लीप ऑफ फेथ लीजिए। आप जो करना चाहते हैं आप उसको लेके आगे बढ़े, करें। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा इसमें, ओके। आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आप इस चीज़ को कर सकते हो। जो भी चीज़ को आप ट्राई करने के बारे में सोच रहे हो, जो भी बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेगा। जुलाई के महीने में आप इस चीज़ को कर सकते हैं जो आप सोच रहे हो, जो आपको डर लगता है करने से, या फिर आप आप बहुत डाउट में थे कि भल क्या होगा क्या नहीं होगा उस चीज़ को लेके, तो आप उसको कर सकते हो। ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा गया है आपको, लीप ऑफ फेथ लीजिए। ये चैलेंज को एक्सेप्ट करिए अपने लाइफ में। ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि आपने कभी की ही नहीं हो, तो इसलिए आपको बहुत डर लगता है। ये चैलेंज हो सकता है कि भाई क्या होगा, किसी के लिए काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ये नई चीज़ सीखने के बारे में भी हो सकता है, ओके। या तो आप अपना लव एक्सप्रेस करिए, किसी को प्रपोज करने के बारे में हो सकता है, ओके। सो अपने, या बहुत सारे सिनेरियोस है बहुत सारे लोगों के लिए। ये फैमिली हो सकता है, फैमिली इशू भी हो सकता है। अगर आपको अपने फैमिली इशू में सॉल्व करने के लिए अगर आपको किसी को सॉरी बोलना है, या फिर ज़रूरी है कि आप अपने अगर आपका सिचुएशन ये डिमांड करता है कि आपको जाकर बात करने की ज़रूरत है, तो उसे करिए। कुछ कहने की ज़रूरत है जो आपके मन में आपने दबाए रखा है, फैमिली को कह नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि इसको कहना ज़रूरी है, तो कह दीजिए, ओके। सो या बहुत सारे फैमिली इशू भी हो सकता है, वर्क हो सकता है, लव हो सकता है, बहुत सारे सिनेरियोस दिख रहे हैं मुझे। तो या ट्राई करिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए। जुलाई के महीने में यूनिवर्स आपके फेवर में है, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ऑप्शन नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है आपकी सिचुएशन के साथ, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो, क्योंकि मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो। और या गाइस, टेक केयर।